आज आपको एक ऐसे देवता की कहानी बताते हैं जिसकी कोई पूजा नहीं करता। अब आप पूछोगे कि कौन है वो देवता, हम तो सभी की पूजा करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि एक समय की बात, जब एक वृक्षासुर नामक राक्षस धरती लोक पर हाहाकार मचा रहा था, तब उसने स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। तब देवराज इंद्र ने उसको रोकने का प्रयास किया, पर सभी देवता विफल हो गए। तब सभी ने इंद्रदेव को आगे कर ब्रह्मदेव से मदद मांगी। तब ब्रह्मदेव ने उनको उपाय बताते हुए बोला कि तुम सभी धरती लोक पर सरस्वती नदी के किनारे तप करते हुए महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे आपकी मदद करेंगे और वे बहुत उदार है। जब वे तुम्हें वर देने लगे तो कहना कि महर्षि दधीचि जी, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। वृक्षासुर नामक राक्षस को मारने के लिए तब ऐसा ही हुआ और इंद्रदेव को महर्षि ने अपनी अस्थियां दे दी और विश्वकर्मा ने एक वज्र का निर्माण किया, जिसे आज हम सभी इंद्र का सबसे खतरनाक हथियार मानते हैं। तो उसी से देवराज इंद्र ने उस राक्षस को मारकर स्वर्ग को बचाया। इंद्रदेव, जिनको सभी देवता और गंधर्व अपना राजा मानते हैं, इसलिए उनको देवराज इंद्रा भी कहा जाता है। तो उन्हीं के कुछ किस्से आपको बताएंगे। कर्ण जैसा महान योद्धा महाभारत युद्ध में मारा गया। दिव्य कवच और कुंडल भी क्यों कर्ण को न बचा पाए? क्या कारण था कि वह अर्जुन के द्वारा महाभारत युद्ध में मारा गया? अर्जुन उसे कैसे मार पाया? क्योंकि इस सब के पीछे एक देवता का हाथ है, जो कि है देवराज इंद्र। आप सभी जानते हैं कि देवराज ने कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। ये रहस्य आप सभी को पता है, पर इससे देवराज इंद्र की पूजा न होने का कारण क्या था? जब देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त कर लिए थे, तो वे इस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में एक कदम भी रख नहीं पाए थे, क्योंकि वे पाप के भोगी बन चुके थे। आप सभी को पता है कि ये सब कुछ उन्होंने पुत्र मोह में किया था, पर अधर्म, पाप और छल करने वाला कभी देवता नहीं कहलाता है। इस बात को खत्म करते हैं और आगे बात करते हैं दूसरे कारण की। एक बार जब देवराज इंद्र अपने महल में थे, इंद्रदेव को हमेशा ही अपने राज्यपाठ को छिन जाने का डर लगा रहता है। इसलिए उन्होंने अपने अहंकार के कारण पृथ्वी पर लोगों में अपना डर बैठाना शुरू कर दिया, और वे जिस भी व्यक्ति की पूजा को अपने लिए और अपने राज्य के लिए खतरा मानते, देवराज उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। क्योंकि कोई भी 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से देवराज इंद्रा का स्थान पा सकता था। एक बार जब इंद्रदेव ने गुरु विश्वामित्र को ध्यान मग्न देखा, विश्वामित्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र, जिनकी तपस्या से देवराज इंद्र को मन ही मन डर लगने लगा कि मेरा राज्य मेरे हाथ से न चला जाए, क्योंकि गुरु विश्वामित्र गहरे ध्यान में मग्न थे और उनकी देह सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके तप से स्वर्ग में भी हलचल हो रही थी। तो देवराज ने मेनका नाम की अप्सरा को विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए भेजा, और वो इसमें सफल भी हो गए। लेकिन मेनका से विश्वामित्र को प्रेम हो गया और उनका सारा तप भी टूट गया, और देवराज इंद्र पाप के भोगी बने। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। एक कहानी जिसको सुनकर आप भी देवराज इंद्र का नाम लेना भी पसंद नहीं करोगे। ये कहानी है देवी अहिल्या की। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी, जिनकी सुंदरता का चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैला था। देवराज, जिनकी काम वासना भी उनके अहंकार जितनी ही ज्यादा थी, उन्होंने देवी अहिल्या से मिलने का सोचा और अहिल्या के साथ समय बिताना चाहा। इस कारण देवराज इंद्र पृथ्वी लोक पर अहिल्या से मिलने चले आए, जबकि अहिल्या शादीशुदा थी। इंद्रदेव ने देखा कि अहिल्या के पति महर्षि गौतम किसी कार्यवश बाहर गए थे। तब इंद्रदेव ने छल से उनका रूप धरा और अहिल्या के पास समय बिताने चले गए। अहिल्या, जो कि इंद्रदेव के इस छल कपट को न समझ पाई, देवराज ने एक नीच हरकत की और अहिल्या से संबंध बनाने को कहा। अहिल्या, जो कि सीधी साधी पतिव्रता नारी थी, उसने भी पतिदेव के आदेश की आलोचना नहीं की। अहिल्या इंद्रदेव के छल को समझ न पाई, पर जब उसे पता चला कि जिसको वो अपना पति मान रही है वो असल में कोई और है, तो अहिल्या देवराज से दूर हो गई, जो कि अहिल्या के पति के रूप में वहां पर थे। इतने में महर्षि गौतम वहां पर आ जाते हैं
और अहिल्या को किसी और पुरुष के साथ देखकर क्रोधित हो जाते हैं और बिना कोई बात सुने दोनों को क्रोधवश होकर श्राप दे देते हैं। अहिल्या को महर्षि गौतम पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं और इंद्रदेव को भी श्राप दे दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनि बन जाए। अब इंद्रदेव का ऐसा स्वरूप देखकर हर कोई देव और गंधर्व दुखी था। तब इंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने देवराज की सभी श्रापित योनि को आंखों में बदल दिया। तब से देवराज इंद्र को 1000 आंखों वाला देवता भी बोला जाता है। और अहिल्या की गलती न होने बारे में जब महर्षि गौतम को पता चला तो उन्होंने ने अहिल्या को श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताया कि जब श्री राम वनवास भोगते हुए यहाँ पर आएंगे तब जैसे ही श्री राम अहिल्या को स्पर्श करेंगे तभी वो पत्थर से वापस अपने रूप में आ जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आगे एक ऐसा किस्सा जिसमें देवराज भगवान विष्णु, जो कि त्रिदेवों में से एक है, अहंकारवश उनको न पहचान कर उन्हीं के साथ अपना क्रोध जाहिर करने लगे। बात उस किस्से की। अब देवराज का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था और पृथ्वी लोक पर सभी को डर था कि देवराज नाराज न हो जाए। इसी कारण सभी उनकी पूजा करने लगे और जो देवराज की पूजा नहीं करता था, देवराज के गण उसके घर खेत सभी भारी वर्षा करके नष्ट कर देते थे। ये बात द्वापर काल के समय की है, जब श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जन्म लिया। जब एक दिन श्री कृष्णा जी ने सभी को इंद्रदेव की पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने सभी से ऐसा करने से मना कर दिया और बोला कि हम सभी की हर दिन की समस्त जरूरतों को गोवर्धन पर्वत पूरी करता है। इन्हीं की वजह से वर्षा होती है। हमारी गायें भी गोवर्धन पर्वत पर उगने वाली घास खाकर हम सभी को दूध देती है, तो भला इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाए। सभी को यह बात सही लगी और सभी ने गोवर्धन की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब यह बात देवराज को पता लगी तो उन्होंने अपने सभी गणों को वृंदावन में वर्षा आंधी तूफान के लिए भेज दिया और सब कुछ तबाह करने लगे। तो उस समय भगवान श्री कृष्णा ने गोवर्धन को एक उंगली से उठाकर वृंदावन वासियों को शरण दी और इंद्रदेव का अभिमान चूर कर दिया। तभी से आज तक और आगे भी इंद्रदेव की पूजा की जगह हम सभी गोवर्धन की पूजा करते हैं और कोई भी इंद्रदेव के ऐसे चरित्र के कारण उनकी पूजा नहीं करता है। यदि आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और नई कहानी यदि कोई देना चाहे या किसी को अपनी मनपसंद कहानी सुननी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।